दोस्तों, यूपी पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप भी अप्रैल से जून 2026 की पेंशन किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे 4500 से लेकर 7500 तक की संभावित पेंशन राशि, पीएफएमएस अपडेट, भुगतान प्रक्रिया और नई संभावित तारीखों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर की पेंशन राशि दिसंबर महीने में जारी कर दी गई थी। इसके बाद जनवरी से मार्च 2026 की किस्त भी फरवरी महीने से लाभार्थियों के खातों में पहुंचनी शुरू हो गई थी। हालांकि 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में एक साथ पैसा भेजना संभव नहीं होता, इसलिए भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। यही कारण है कि जब किसी जिले में भुगतान शुरू होने की खबर आती है तो बाकी लाभार्थियों को भी भरोसा हो जाता है कि जल्द ही उनके खाते में भी राशि भेजी जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अप्रैल से जून 2026 की पेंशन फाइल पीएफएमएस पर अपलोड होनी शुरू हो गई है या नहीं, और आखिर भुगतान कब तक मिल सकता है। आइए पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, विभिन्न रिपोर्ट्स और जमीनी स्तर पर मिल रही जानकारी के अनुसार अप्रैल, मई और जून 2026 की तिमाही पेंशन अभी तक बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के खातों में नहीं भेजी गई है। यानी अधिकांश लोगों को अभी 4500 वाली नई किस्त प्राप्त नहीं हुई है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल और यूट्यूब पर लगातार यह चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन राशि बढ़ाकर लगभग 1500 प्रतिमाह किए जाने की तैयारी की गई है। यदि इसी दर से भुगतान होता है तो अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों की राशि मिलाकर लाभार्थियों को 4500 रुपये प्राप्त हो सकते हैं। वहीं जिन लोगों की पिछली कोई किस्त बकाया होगी उन्हें इससे अधिक राशि भी मिल सकती है। अब बात करते हैं पीएफएमएस अपडेट की। वर्तमान समय में अधिकांश लाभार्थियों के पीएफएमएस रिकॉर्ड में पिछली तिमाही की एंट्री दिखाई दे रही है। जिन लोगों को मार्च तक भुगतान मिला है उनके रिकॉर्ड में मार्च तक की जानकारी मौजूद है। वहीं जिनका भुगतान दिसंबर तक हुआ था उनके रिकॉर्ड में अंतिम भुगतान दिसंबर तक ही दिख रहा है। आमतौर पर नई तिमाही की फाइल पीएफएमएस पर तभी दिखाई देने लगती है जब भुगतान प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जून के अंतिम सप्ताह से लाभार्थियों के स्टेटस में बदलाव दिखाई देना शुरू हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पैसा कब मिलेगा। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार भुगतान का पैटर्न पिछले वर्षों की तरह ही रह सकता है। संभावना जताई जा रही है कि 25 जून 2026 के आसपास भुगतान प्रक्रिया में तेजी आएगी। जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक प्रथम चरण का भुगतान शुरू हो सकता है। वहीं 10 से 12 जुलाई 2026 तक बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि यह प्रक्रिया चरणबद्ध होगी, इसलिए सभी लोगों को एक ही दिन भुगतान मिलना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से आपकी पेंशन रुक सकती है। सबसे पहला कारण है ई-केवाईसी अधूरा होना, दूसरा आधार का बैंक खाते से लिंक ना होना, तीसरा एनपीसीआई मैपिंग में समस्या होना, चौथा नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण में त्रुटि होना, पांचवा बैंक खाते का निष्क्रिय होना और छठा दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया लंबित होना। यदि इनमें से कोई भी समस्या आपके रिकॉर्ड में मौजूद है तो आपकी 4500 वाली किस्त रुक सकती है। इसलिए समय रहते अपना रिकॉर्ड जरूर जांच लें। अब जानते हैं एसएसपीवाई पोर्टल पर स्टेटस कैसे देखें। सबसे पहले एसएसपीवाई पोर्टल खोलें, इसके बाद अपनी योजना का चयन करें, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन हो या फिर कुष्ठावस्था पेंशन। इसके बाद अपना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें। पेंशनर सूची में अपना नाम खोजें और यह सुनिश्चित करें कि आपका स्टेटस
अप्रूव्ड और एक्टिव दिखाई दे रहा हो। यदि नाम सूची में नहीं दिखता है तो संबंधित विभाग से संपर्क करें। अब बात करते हैं पीएफएमएस पर भुगतान की स्थिति देखने की। फिलहाल डीबीटी स्टेटस ट्रैकर वाला विकल्प अभी तक दोबारा सक्रिय नहीं किया गया है, इसलिए आप पीएफएमएस के नो योर पेमेंट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए बैंक का नाम चुनें, बैंक खाता संख्या दर्ज करें, कैप्चा भरें और ओटीपी के माध्यम से भुगतान स्थिति देखें। ध्यान रखें कि कैप्चा में छोटी सी गलती होने पर स्टेटस नहीं खुलेगा। 25 जून के बाद हर 3 से 4 दिन पर अपना स्टेटस अवश्य चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी समय नई एंट्री दिखाई दे सकती है। अब सवाल यह है कि यदि जुलाई तक भी पैसा न मिले तो क्या करें। यदि एसएसपीवाई में आपका नाम एक्टिव है, ईकेवाईसी पूरी है, आधार बैंक खाते से लिंक है और पीएफएमएस में कोई त्रुटि नहीं दिख रही है, फिर भी भुगतान नहीं मिलता है, तो आपको शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। सबसे पहले समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें। यदि वहां से समस्या का समाधान नहीं होता है तो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार अप्रैल से जून 2026 की 4500 वाली किस्त बड़े स्तर पर जारी नहीं हुई है। भुगतान प्रक्रिया जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना बताई जा रही है और जून के अंत से पीएफएमएस पर नई एंट्री दिखाई देना शुरू हो सकती है। सबसे अधिक संभावना 25 जून से 12 जुलाई 2026 के बीच भुगतान मिलने की बताई जा रही है। इसलिए सभी लाभार्थी अपना ईकेवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक डीबीटी स्टेटस अवश्य जांच लें। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जिले से हैं और क्या आपके खाते में अभी तक 4500 या 7500 की राशि प्राप्त हुई है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण पेंशन अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।